शरीर थकता है तो थक जाए, लेकिन मन ना थके इसके लिए बस एक चीज़ ज़रूरी है कि अपने जीवन में जो भी रोल मिले हैं ना उसमें 100% दो। फिर चाहे वो जॉब के एक्स्ट्रा काम हो या घर के, जैसे घर में लग गई है वाइट वॉश। प्लान कब से करते करते, लेकिन जब जो होना है तभी होता है। ये शुरू हो गई है तो घर पे भी एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है। लेकिन किचन के और घर के एक्स्ट्रा कामों के साथ चलते चलते भी ना तो भगवान को कभी भूलो, ना फैमिली को, और सबसे ज़रूरी ना कभी खुद अपने आप को भूलो। जो करने से आपको खुशी मिलती है ना, थोड़ा सा एफर्ट डालो, उस काम को भी ज़रूर करो। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ढेरों नए बढ़े हुए एक्स्ट्रा काम के बावजूद भी अगर आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ नया नया करते रहे ना तो आप रिफ्रेश बने रहते हो, है ना। इसीलिए कोशिश रहती है, जॉब हो, घर हो या मेरे अपने अंदर हो, कुछ ना कुछ नया मैं ऐड करती रहूं। इसी के अंतर्गत एक नई चीज़ मैंने किचन में ऐड की है, वो आपको दिखाती हूँ। अगारो एलाइट बोरोसिलिकेट मैजिक टी पॉट, जो बना है बोरोसिलिकेट ग्लास। इसमें मिलता है एयर टाइट लिड, स्टेनलेस स्टील इन्फ्यूज़र, मैग्नेटिक वाटर सेपरेशन और एंटी स्केल्ड हैंडल। इस टी पॉट को यूज़ करने से पहले एक बार तेज़ गर्म पानी को इसमें डालकर 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, इसको कंडीशन कर लेंगे, देन ये रेडी टू यूज़ है। इस पानी को आप फेंक देते हैं। ये स्टील वाला इन्फ्यूज़र का जो पॉइंट है जिसमें बॉल है मैग्नेटिक वाली, उसको हैंडल के सीध में रहना है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर जिंजर लेमन टी। उसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने जिंजर को क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी तुलसा की पत्ती इसमें डाली है और फिर 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है। लगभग 5 मिनट बाद 1 टच मैग्नेटिक बटन को प्रेस करते ही सारी जिंजर टी छन के नीचे आ जाएगी। ऊपर वाला वो हिस्सा ऊपर रह जाएगा। बाद में टेस्ट मेकिंग के लिए आप लेमन, शुगर, हनी या मिल्क जो भी चाहो ऐड कर सकते हो। एंड योर जिंजर लेमन टी इज रेडी टू सर्व। मल्टीपल टाइप ऑफ टी के अलावा ये कोल्ड इन्फ्यूजन या रिफ्रेशर भी रेडी कर सकता है। जैसे मैंने इसमें ली है ग्रीन टी और इसको हम आइस्ड ग्रीन टी बनाएंगे। तो इसमें आप सिंपली ग्रीन टी खोलिए, पानी डालिए एंड इसको ओवरनाइट आप रख दीजिए फ्रिज में। देन इसको सुबह के टाइम आप छान के दोबारा पिएंगे। इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगी। अगर आपने दिन में रखी है तो आप शाम को भी इसको एज अ कूल रिफ्रेशर आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी मैं इसमें बना रही हूँ हर्बल टी। तो उसके लिए हर्बल टी का इसमें पाउच डाला है, खौलता हुआ पानी डाला है। बोरोसिलिकेट ग्लास की वजह से ये हैंडल कर सकता है हॉट और आइस ड्रिंक्स को। स्टेनलेस स्टील का इन्फ्यूज़र इसके लूज टी, हर्ब्स या जो भी आप फ्रूट पीसेस में डालेंगे उसको ईजिली होल्ड कर लेता है। इसकी लार्ज कैपेसिटी 760 ml की वजह से ये एक बार में 2 से 3 सर्विंग आपकी प्रिपेयर कर सकती है। अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने अपना ड्रिंक बनाने के लिए इसमें डाले थे उनको पहले निकाल दीजिए। फिर स्टील वाला इन्फ्यूज़र अलग करके देन सिंपल सॉफ्ट स्पॉन्ज से आप इसको नॉर्मल बर्तन की तरह धो के रख सकते हैं। ग्रीन टी में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं, ब्लैक टी में 3 to 5 और हर्बल टी में 5 to 7। और इसका मैजिक सेपरेशन वाला जो फीचर है वो सच में बहुत ही पसंद आया। अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। अब बात करूं अगर स्कूल की शॉर्ट में, तो जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है इस तरीके का, तो जितनी भी डेकोरेशन आप देख रहे हो आधी मैं घर से लेके जाती हूँ, कुछ बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ। ये जितना भी TLM आप देख रहे हो इसमें से 90% मेरा हाथ का बना हुआ होता है। बच्चों की हेल्प ली हुई होती है। फिर जो उनके पेरेंट्स आते हैं उनको जितना भी फ़ोन के प्रति मैं जागरूक कर सकती हूँ वो एक सेशन होता है। अब ये जो मास्क वगैरह बच्चों ने पहने हुए हैं ये यहीं पर बनाए थे मैंने ही, बच्चों की हेल्प लेके कि मैंने ड्रॉ कर दिए, कलर उन्होंने कर दिए, देन कटिंग, बांधने का। तो कुल मिला के मैं इसको कहती हूँ अपना ऑक्टोपस मोड, या मेरा भांजा मुझको कहता है माता शीतला कि मैं 8 भुजाओं वाली एक तरीके से हो जाती हूँ कि हाँ, और सारे के सारे वर्किंग मोड में होते हैं जब ये काम सिमटता है। कहीं भी आप फंक्शन में जाओगे ना, किसी भी कॉलेज के या कुछ है, हर काम के लिए एक आदमी होता है, लेकिन हमारी जॉब ऐसी है कि 8-8 10-10 काम एक इंसान कर रहा होता है। तो वही मेरी आदत पड़ गई। अब जब मैं घर पे आई हूँ तो वाइट वॉश लगी हुई थी जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये इस टाइम पे क्यों हो रहा है? देखो, जब CCL ली थी, मैंने छुट्टी ली थी, सब कुछ लिया था, जब यहाँ पे ये सीमेंट का काम हुआ था तब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पुताई वाले मिल ही नहीं रहे ढंग से। अब जब इनके आने का हुआ तो ये था कि परसों से नवरात्र हैं कि भैया कराओ जैसे भी होगा, ठीक है। अब घर की हालत आपने देख ली। अब इतना सारा काम स्कूल में जब से गई हूँ पूरे 6.5 घंटे हो गए हैं एक पैर पे नाचते हुए कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। मुझे बैठने का टाइम नहीं मिला, लेकिन जितनी भी क्लिप्स वगैरह अब मैं शूट करके लाई थी। अब बच्चों को भी चाव लगता है कि मैम जी हमारा कुछ एडिट करके अच्छा सा करके भेजेंगी। मैंने आके ना कपड़े चेंज करे ना खाना खाया, पहले उनकी क्लिप्स ही सेट करके उनको भेजी। लोमड़ी के जैसा और दूसरा कौन सा जानवर होता है? आज खाने के लिए मछलियाँ रहेंगी तो मैं फिर
अरे भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? ये लोक कथा पर अभिनय के लिए खड़े हैं, तो इनके पात्रों की मैंने इनको चिट्स बनाकर लगाई। लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। तुम्हें नहीं पता क्या मंत्री जी बोल पे आ रहे हैं? ये कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी की दूसरों की समस्या की भी जरा चिंता। इन सब कार्यक्रमों के फोटो जो हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा, वो सब ग्रुप्स में भी जाती हैं, सब जगह भेज के। देन 4 बजे का शायद ऊपर का टाइम हो रहा था, तब मैं खाना खाने बैठी थी और फिर मेरे हस्बैंड ने ऑफ लिया हुआ था क्योंकि मैं स्कूल में थी तो पुताई कौन करवाता, तो अभी वो ऑफिस नहीं गए थे, तो इसलिए मैं अपना ये काम कर पाई। अब इस टाइम मिंत्रा और मीशो पे चल रही है सेल, तो ये टाइम बेस्ट होता है ताकि आप लोगों को भी मैक्सिमम सेविंग मिले। तो जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास हैं शेयर करने, वो कोशिश ये रहती है स्टोरी या रील के माध्यम से आपसे शेयर कर दूँ, तो फिर मैंने वो काम करा। मीशो प्रोवाइड करता है इतनी अफोर्डेबल डील कि कई बार विश्वास ही नहीं होता। ये चंदेरी कॉटन में कुर्ता सेट है, लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। एक तो पहले आप इसकी देखो, दानेदार बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी, सीधी उल्टी एक बराबर, एक धागा भी इधर से उधर नहीं। अंदर पूरे कुर्ते में कॉटन की लाइनिंग लगी हुई है, बहुत अच्छी वाली, इतनी सी भी गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में, बहुत ही मुलायम कपड़ा है। दुपट्टा, और दुपट्टे में भी पूरे में बूटियां कड़ी हुई। अब इसे दिखाया मैंने पहन के आपको, तो देखो पहनने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है, और लंबा खूब है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट भी है ना तो भी आ जाएगा। बाजू देखो, हल्की सी बेल स्लीव का लुक है और पूरी बाजू पे बढ़िया करके एम्ब्रॉयडरी। इसके दुपट्टे की एम्ब्रॉयडरी ने तो सच में दिल जीत लिया, और साथ साथ बॉटम में भी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ये डील इतनी बढ़िया है, मैंने 800 से ऊपर खरीदा था, सेल चल रही है और नीचे आ गए इसके पैसे। ये डील तो इंस्टाग्राम पर गई हुई है, लेकिन अगर आपको भी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। अब शाम को जब वो लोग चले गए हैं अपना काम निपटा के, हालांकि जो मोटा कूड़ा था वो काफ़ी हद तक खुद ही साफ़ करके गए, जैसे राज के टाइम पे लगा था ना कि राज मिस्त्री जो थे वो करके जा रहे थे, लेकिन जो बारीक बारीक धूल थी ना वो सारे में थी, तो फिर मैंने झाड़ू लगाई। पोछे का टाइम नहीं बचा था, काफ़ी शाम हो गई थी, दिन छिपने लगा था। और दूसरी चीज़, अभी यहाँ पर हालत देखो किचन की, क्योंकि जब दीवारें घिसी गई हैं ना तो वो बारीक वाली धूल ईच एंड एवरी चीज़ पर जम गई है, और किचन इस लायक नहीं है कि मैं क्लीनिंग के बिना खाना भी बना पाऊँ। तो पहले तो अब मुझे साफ़ ही करनी पड़ेगी ये सारी। अब बाहर से जो सामान आता है, दूध आ गया है और सब्ज़ी आ गई है। सब्ज़ी में शलजम की सब्ज़ी भी आई है, मतलब शलजम की गड्डी, तो मैं उसी की भुज्जी बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि पत्ते वाली सब्ज़ी ताज़ी बन जाए तो टाइम कम लगता है, जितनी वो बासी होंगी उतनी कटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 7:15 बजे का ये अलार्म बज रहा है, देखो संध्या पूजन का। कोशिश करूँगी कि पूरा दिन का शेड्यूल भी अलार्म वाला, डिमांड आ रही है बार बार, मैं शेयर करूँ, लेकिन सही बताऊँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर काम इतने उलझ गए हैं आपस में कि प्रायोरिटी के हिसाब से ही करते करते वो दिन ख़त्म हो जाता है, तो पूरा डिटेल में कोई एक चीज़ हो ही नहीं पा रही है। लेकिन बात वही है जो मैंने इंट्रो में बोली कि कितना भी बिजीनेस हो, कुछ भी हो, अपने आप को और जिसने आपको बनाया उस भगवान को मत भूलो। नहीं बस कि आधे घंटे 1 घंटे का हमारे टाइम निकलना, हमारा शेड्यूल ऐसा है, 5 मिनट निकाल लो, मंत्र पढ़ लो, वो भी नहीं हो रहा, दीपक जला के हाथ जोड़ लो। जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए धन्यवाद कर दो, और जो बुरी चीज़ें हुई हैं उनके लिए शुक्र अदा कर दो कि आपने मुझे इतने पे ही छोड़ दिया, या इस चीज़ से आपने मुझे बचा लिया। ये ग्रेटफुलनेस बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप कर लेते हो ना, अगर आप दीपक भी नहीं जला पा रहे, लेकिन जाते आते टाइम जहाँ पर आपके भगवान जी हैं उनसे मिल के जाएँ, उनको आने के बाद मिल लें, उनसे थोड़ी सी बात कर लें, आप फील करोगे खुद, चाहे लाइफ में कितनी भी कुछ भी हो रहा हो, उधम मच रहा हो, लेकिन आपको थोड़ी सी ना शांति सी मिलती है। अब किचन का पार्ट शुरू हुआ तो शलगम की पत्तियाँ मैंने धो ली, काट ली बारीक बारीक। शलगम बहुत छोटी थी, पत्तियाँ ज़्यादा थी, तो वो चॉपिंग में मेरे को अच्छा खासा टाइम लग गया। देन लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च, इनको सरसों के तेल में भून लिया, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और ये सब डाल के सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी, और इतनी बढ़िया बनेगी ये। आपका लहसुन का फ्लेवर आएगा, हरी मिर्च का आएगा। हरी मिर्च अच्छी, मतलब इतनी गड्डी में आप 4 हरी मिर्च बड़ी बड़ी भी डाल दो, लाल मिर्च मत डालो, कम हल्कियाँ 5 भी डाल दो, लेकिन इतनी बढ़िया बनेगी ना ये। और मतलब इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो तो मज़ा आता है सब्ज़ी में, कि टेस्टी भी बने। कम से कम चीज़ें आपको याद करनी है। अब इसमें अगर आपने चॉपिंग करके रख रखी है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब मैंने इसमें नमक डाला, पहले उसको तेल में ही अच्छे से भून ली, तो डालते ही देखो इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया।
अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, बिल्कुल पिचक जाए उस टाइम पे आप थोड़ा नमक डालो, क्योंकि वो देखो अभी जब मैंने डाली थी ना कढ़ाई भर रही थी, तो कई बार नमक का अंदाज़ा नहीं पड़ता, फिर उस हिसाब से नमक ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद इसे पकने दो, धीरे धीरे ये पक जाएगी, पानी गल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, और सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। फिर मैंने इधर आटा गूँथा, रोटी बनाऊँगी। अच्छा, रात वाली किचन क्लीनिंग वो रगड़ के वाली अभी जितनी कर दी है, रात को दोबारा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ पता है कि कल फिर यही हाल होना है। और अब मेरा थकान के मारे हालत हो रही थी ख़राब, क्योंकि आज स्कूल में एक्सट्रीम थक गई थी मैं, एक्सट्रीम। तो अब यहाँ आके भी काम बढ़ा हुआ ही है, रेस्ट बिल्कुल मिला नहीं है, इसीलिए रात को एडिटिंग नहीं करी, नहीं तो ये आपको कल ही मिल जाता जो व्लॉग अब आप देख रहे हो। ठीक, तो स्कूल में जितनी नॉर्मल थकती हो ना, वो उतना बाहर सेट है। अभी उससे ज़्यादा जिस दिन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको घर का एक काम छोड़ना पड़ेगा, एंड बी थोड़ा सा काइंड अपने लिए। अब यहाँ पर अगले दिन का संडे का है। फ़िलहाल मैं 10:30 बजे उस दिन तो सोने चली गई थी आराम से। अब संडे में हमारी लॉबी हो जाएगी फाइनल, लॉन्ड्री वगैरह रहेगी, वो रेगुलर काम है संडे के जो मैं करती हूँ, उनको मैं निपटाऊँगी। अगला व्लॉग या तो नवरात्रि से जुड़ा हुआ होगा या लॉबी रीसेट, अभी दिवाली से पहले हम करेंगे वो वाली। तो ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।